गढ़वा में दिशा बैठक में सांसद बीडी रामसख्त, पीएचडी विभाग पर फूटा गुस्सा, फरार ठेकेदारों पर कार्रवाई का निर्देश। गढ़वा जिले में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में गुरुवार को गढ़वा जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सांसद ने आरोप लगाया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की कई योजनाओं में ठेकेदार अधिक राशि की निकासी करने के बाद काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए हैं। उन्होंने उपायुक्त को ऐसे ठेकेदारों और एजेंसियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही विकास योजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित करने की बात कही ताकि बेहतर समन्वय बना रहे। बैठक में नगर उटारी गरबांध रोहनिया सड़क की खराब गुणवत्ता का मुद्दा भी जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया। इस पर सांसद ने सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान टोल प्लाजा के समीप रहने वाले ग्रामीणों से बार बार टोल शुल्क वसूले जाने का मुद्दा भी सामने आया। सांसद ने NHAI के अधिकारियों को ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से स्थानीय निवासियों को पास जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा एनएच पर अपराध नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी के लिए जगह जगह CCTV कैमरे लगाने का भी निर्देश दिया। सांसद ने दिशा की बैठक की ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था शुरू करने का सुझाव देते हुए कहा कि इससे पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों, निर्देशों और उनकी अनुपालना का सुरक्षित रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जिले के सभी खराब पड़े चापाकलों को शीघ्र मरम्मत कराने का निर्देश दिया। वहीं मेराल के प्रखंड प्रमुख द्वारा सदर अस्पताल गढ़वा की बदहाल व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने पर सांसद ने गंभीर रुख अपनाया। बताया गया कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी घंटों तक कोई स्वास्थ्यकर्मी उसकी सुध लेने नहीं पहुंचा। इस पर सांसद ने संबंधित कर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। रमना प्रमुख ने सदर अस्पताल में डायलिसिस कराने आने वाले मरीजों से अवैध रूप से पैसे वसूले जाने की शिकायत की। इस पर सांसद ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश देते हुए कहा कि मरीजों के इस तरह की लापरवाही और अनियमितता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिले के विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। इस अवसर पर गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी, भवनाथपुर विधायक अनंत प्रताप देव, उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू सहित जिले के सभी संबंधित अधिकारी, समिति सदस्य व ब्लॉक प्रमुख और ऑनलाइन माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी शामिल रहे। कार्रवाई के लिए कहा गया था, उसी का अनुपालन प्रतिवेदन देखा गया कि जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा था या जो जिज्ञासा जाहिर की थी उसका कहाँ तक अनुपालन हुआ है। तो जिस विभाग के स्तर से कमियां पाई गई थी उसको इंगित किया गया कि ये आपके अनुपालन प्रतिवेदन में इस चीज़ की कमी है विधायक जी, तो उसके अनुपालन में कहाँ तक कमी है और अनुपालन प्रतिवेदन पूर्णतः सारगर्भित होना चाहिए और सभी प्रश्नों का उसमें उत्तर होना चाहिए, सभी जिज्ञासाओं का उत्तर होना चाहिए। और भविष्य में ऐसा नहीं करने पर जिस भी विभाग के द्वारा उसमें कमी पाई जाएगी उस विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। और ये भी बताया गया कि मुख्यतः ये दिशा की मीटिंग जो होती है वो भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं अंकित रहती हैं उन्हीं योजनाओं की प्रगति के समक्ष में मीटिंग होती है। लेकिन चूँकि जनप्रतिनिधि और भी रहते हैं तो उनके भी क्षेत्र की समस्याओं को हम लोग उसमें उठाने की अनुमति प्रदान करते हैं। और एक दो बातें ऐसी कही गई जिसका अनुपालन होने से अच्छा रहेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन करने की बात कही जाती है, वो इसलिए कही जाती है कि जनता जाने कि वो ये योजना किस जनप्रतिनिधि के द्वारा धरातल पर उतारने का कार्य किया गया है। तो वो उसमें जरूर बिना शिलान्यास और बिना उद्घाटन के उस योजना का समापन नहीं समझे, शिलान्यास के लिए बुलाएं और उद्घाटन के लिए भी बुलाएं।
धान क्रय पर जिन किसानों का धान का अभी भी पैसा बाकी है उनको लक्षित करके उनका पैसा लौटाने की व्यवस्था की जाए। और जो भी जल स्रोत हैं, जल स्रोतों को किसी भी सूरत में बंद नहीं होने दिया जाए। जो लोग उस पर अतिक्रमण करते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कुछ मामले में ये भी पाया गया कि संवेदकों को ज़्यादा पैसे का भुगतान कर दिया गया है, जिसके चलते वो योजना अधूरी छोड़ करके चले गए हैं या उसमें पूरा करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए, किन संवेदकों को ज़्यादा पैसा दे दिया गया और किस विभाग। तो मुख्यतः पीएचडी विभाग था, तो वो उन पर कार्रवाई हो जाएगी और जो भी पदाधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बहुत सारे मामलों में जांच की समितियां भी बनी है। बहुत सारे मामलों में उपायुक्त महोदय को कहा गया है कि आप अपने स्तर से इसकी जांच करा लें। बहुत सारे मामलों में अलग से बैठक बुलाने की भी बात कही गई है। ये सारी बातें हुई।